हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस के इस क्लास 10 का जो फाउंडेशन बैच में हमारा जो बाजीगर सीरीज चल रहा है उसके तीसरे लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी क्या थी, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कितने नंबर क्या आ रहे हैं, ये सब देखा था। दोस्तों, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लाइफ प्रोसेस का ओवरव्यू देखा होगा आपने, जिसमें हमने ये बताया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये बातें हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी लाइफ प्रोसेस का जो हम लोगों ने पूरा ओवरव्यू लिया था, जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया होगा मूवमेंट वगैरह क्या है, फिर न्यूट्रिशन बताया था। ऐसे तमाम टॉपिक्स को हमने क्लियर रखा था बोर्ड पर, जो आप वन बाय वन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं। आज हम मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे, ठीक है ना। इतना बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जिससे हम लोग और अच्छे से क्या करें, एक दूसरे के साथ जुड़ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया है मैंने टॉपिक, चैप्टर का नाम डाला लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली मतलब तो आपको ये जानना है कि मूवमेंट होता क्या है ना। मूवमेंट पहला हमारा ओवरव्यू में पहला टॉपिक भी रहा है। तो मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट देखिए, अगर आप सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो लाइफ मतलब क्या होता है, एलाइव, यानी कह सकते हैं कोई भी चीज जिंदा है, जिसके अंदर जान है, वही तो लाइफ है। उस लाइफ के अंदर हो रही जितनी भी क्रियाएं हैं, सांस लेना, खाना पीना, उठना बैठना चलना, ये सब क्या होता है, उसकी प्रोसेस है। अभी मान लेते हैं कि आप जिंदा कैसे, जैसे आपकी क्या क्राइटेरिया, हाउ यू कैन से दैट यू आर अलाइव, बिकॉज आपके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये तमाम प्रोसेस हो रहे हैं। अब आप सपोज मान लीजिए कि आपका ये दबा, नाक दबा दिया जाए, तो आप 2-4 मिनट के लिए रहेंगे, उसके बाद खत्म हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक प्रोसेस है। ये सांस लेना कस के दाब दिया जाए तो देखे छटपटाने लगेंगे आप, फाइनली खत्म। तो ये प्रोसेस जो हमारे शरीर में चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं लाइफ मीन्स अलाइव। अलाइव वही है शुद्ध भाषा में जिंदा, या हम कह सकते हैं जीवित। जो जीवित है या जिंदा है वो हमारे लिए क्या है, लाइव है। उसी के अंदर लाइफ का एक प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस को हम वन बाई वन समझने वाले हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है, कि क्राइटेरिया क्या हो सकता है। मूवमेंट करना सबसे पहले आप देखेंगे, मूवमेंट क्या हो रहा है कि प्लांट के केसेस में आप देखेंगे तो मूवमेंट क्या हो सकता है, काफी स्लो होते हैं, काफी सॉरी प्लांट में थोड़ा मूवमेंट कह सकते हैं, हाँ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन आप एनिमल्स में देखते हैं, एनिमल्स की पूरी बॉडी मूव कर जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट के कुछ पार्ट जैसे फ्लावर, जैसे लीफ, जैसे स्टेम, ये मूव करते हैं, जैसे रूट, ये मूव करते हैं। बॉडी प्लांट पार्ट कैन बी मूव ओनली, नॉट ऑल पार्ट। पेड़ यहाँ लगा है, कल पेड़ आप देखेंगे तो 4 कोस दूर लगा रहेगा, नहीं वो वहीं रहेगा, क्योंकि वो फिक्स है, स्टेशनरी है, वहीं पर रुका हुआ है। उसके पार्ट मूव करें, पेड़ की टहनी इतनी थी ऐसे झुक जाती, बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी पार्ट प्लांट का मूव कर रहा है। क्लियर है। बस में हम लोग पहले बचपन में जाते थे, तो बस में जब चलते थे 2-4-10 किलोमीटर दूर सफर करते तो मजा आता था, फ्री का सेवा होता था। तो बैठ जाते थे बढ़िया एसी वाले गद्दी पे, हम आराम से पेड़ का बाहर देखते थे, झांकी किनारे देखते थे पेड़ भी चल रहे, हरा हरा हम लोगों के साथ में। लगता था अरे बाप, ये पेड़ कैसे चल रहा है। लेकिन वो पेड़ नहीं था, वो हमारी सोच समझ उतनी ज्यादा नहीं विकसित थी। और पेड़ नहीं चलता था, बस चलता था, हम चलते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, पेड़ नहीं चलते हैं, पेड़ के पार्ट मूव करते हैं। अभी आप एनिमल्स में देखेंगे तो एनिमल्स के पार्ट मूव करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं फिश में, फिश क्या करते हैं, स्विम करते हैं। बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। फ्रॉग क्या करता है, जंप करता है। ह्यूमन की चेस्ट अप एंड डाउन, चेस्ट भी करता है। आप देखेंगे टेल जो होता है डॉग का, वो भी मूव करता है। रनिंग करते समय जो एथलीट्स होते हैं, उसमें भी उनकी मसल्स मूवमेंट होता है, जो हमारे शरीर को आगे बढ़ाती है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिससे हम लोग लाइफ प्रोसेस के विषय में अच्छे से समझ सकते हैं। लाइफ मतलब जिंदा, प्रोसेस जो शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये सब उसी के अंदर होगा जो लाइफ होगा, जो जिंदा। अब आपने कभी देखा ये मार्कर है, मार्कर को आप ले लीजिए, मार्कर को चाहे जितना मारिए, पीटिए, ठोकिए, खटखटाइए, बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेचारा खड़ा रहेगा, चुपचाप सहेगा, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग। इसके बाद लाइफ नहीं है, तो लाइफ नहीं तो प्रोसेस क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। एंजॉय करो। तो देर नहीं करेंगे, इसको हम कुछ नोट्स भी बताते चलो, लिख के चलेंगे आप, ठीक है ना। देखेंगे, देखिए लिखेंगे इसमें लिविंग, सैड टू बी अलाइव, दैट इज क्या बता देंगे इसको, जीवित, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, जिंदा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही कि लिविंग मतलब क्या होता है, अलाइव होना, या फिर जिंदा या जीवित के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर लिख लेंगे इसमें नहीं चल रहा है, देखिए विच आर
विच आर अलाइव, क्या होते हैं विच आर अलाइव, यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइव, कॉल्ड, क्या कहलाते हैं वो, लिविंग, लिविंग थिंग्स कहलाते हैं ना। और आपको बता ही दिया मैंने कि प्लांट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, आर लिविंग्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ इसके क्राइटेरिया बता देता हूं। सम क्राइटेरिया डिसाइड समथिंग लिविंग और आर नॉन लिविंग, यानी कुछ ऐसे क्राइटेरिया होंगे जो बताएंगे कि हाँ जिंदा है कि आप जिंदा नहीं है। जैसे अगर क्राइटेरिया में अगर मैं देखना चाहता हूं तो इसमें आप बता भी सकते हैं क्या, कैन बी मूवमेंट, यानी कह सकते हैं कि अपने आप मूव कर सकते हैं, किसी का सपोर्ट इनको नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि आप हाथ है, बॉलिंग बैट बॉल खेलने गए हो, आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या आपके हाथ को 4 प्लेयर आएंगे उसको घुमाएंगे तब आप बॉलिंग करेंगे, नहीं, ये आप ऑटोमेटिक करेंगे विदाउट एनी इंटरेक्शन, कोई कुछ करेगा ही नहीं, उसमें आप अपने आप को करना रहेगा। तो यानी हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, लिख सकते हैं यहीं पर चाहो तो, विदाउट एनी, क्या बता देंगे इसमें, एक्सटर्नल हेल्प, यानी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है आपको मूव करने के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज आप इसमें लिख सकते हैं। आगे इसमें बढ़ेंगे, लिख लेंगे इसमें क्या, मूवमेंट इन एनिमल पास्ट कैन बी easily observed, ठीक है ना, observed but slow in किसमें, but slow in बता देंगे प्लांट्स, इतनी बातें समझ आ रही है, जिसको ऑब्जर्व करना काफी डिफरेंट हो जाता है, काफी ऑब्जर्व, स्लो इन प्लांट, डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, फिर लिख लेंगे बे इन बोथ, दोनों में, बे इन बोथ इज डिफरेंट बे, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप प्लांट में देखेंगे तो प्लांट का मूवमेंट करने का तरीका अलग होगा, हमारे अंदर मूवमेंट करने का तरीका अलग होता है। तो मैंने लिखा है कि वे इन बोथ, प्लांट एंड एनिमल की बात मैं कर रहा हूं, इस क्या होता है, डिफरेंट वे, यानी मूवमेंट करने का तरीका अलग अलग हो जाता है, वही चीज आपने वहां पर लिखा है। फिर लिख लेंगे इसमें, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं उससे जनरली समझेंगे। फ्रॉग में क्या होता है भाई, जंप करता है, क्या करता है ये, जंप करता है। बर्ड क्या करती है, फ्लाई इन द स्काई कर दीजिए, पूरा लिख लीजिए, फ्लाई इन द स्काई हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे इसमें फिश क्या करेगी, फिशेस स्विम्स करती हैं, कहां पर, स्विम्स इन द, ठीक है ना। फिर देखेंगे, हम देखेंगे स्विम्स करेगा पानी में, एंड मूव आवर हैंड, हम अपने हाथ को मूव कराते हैं तब, व्हेन वी क्लैप, जब हम ताली लगाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कराते हैं। फिर देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था चेस्ट मूव करता है हमारा कब, अप्स एंड डाउन, जब हम करते हैं अपने चेस्ट को, एट द ब्रीदिंग, ठीक है ना। वहीं पर आप देख सकते हैं, लाइन और लिख लीजिए चाहो तो, डॉग में, अभी जो मैंने सब बोला वही चीज लिखाऊंगा। डॉग में क्या होता था भाई, कैन वेज इट्स टेल, कुत्ता अपने पूंछ को दुम हिलाता रहता है ना, तो उसका भी एक मूवमेंट ही है वो। तो यानी देख सकते हैं कि क्या होता है, बर्ड फ्लाई करती है, आकाश में उड़ती है, फिश क्या करती है, पानी में तैरती है, मूव करता है हमारा हैंड, जब हम ताली लगाते हैं, हाथ को मूव तो करा रहे हैं, तो ये भी हो रहा है, पूरा शरीर नहीं जा रहा, कुछ पार्ट्स मूव करा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर भी कुछ बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, ना कि पूरी की पूरी बॉडी करती है, समझ में ना।
ये हो जाएगा। व्हेन वी क्लैप, ताली लगाते हैं, चेस्ट हमारा सांस लेते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये हमारा चेस्ट अप्स एंड डाउन हो रहा है एट द टाइम ऑफ द ब्रीदिंग, तो ये हमारा बॉडी पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे डॉग में ये बता देंगे कि ये चीजें होती हैं जब पूंछ दुम मिलाता है, ठीक ना। अगली बात इसमें चाहिए तो लिख लीजिए, चलिए इसी में लिख लीजिए, बना लीजिए पॉइंट होगा। प्लांट कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी पार्ट। कौन कौन सा करेगा, अभी बताया मैंने, सच एज लीव्स, फ्लावर, शूट, रूट, कहां पर करेगा ये, टूवर्ड स्टिमुलस। और स्टिमुलस में जैसे अगर आपसे पूछे कोई स्टिमुलस कौन सा है तो कह दीजिए सच एज लाइट हो सकता है ना, लाइट हो सकता है, या बता दीजिए ग्रेविटी हो सकती है, या बता दीजिए वाटर हो सकता है। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, अगर पौधे को स्टिमुलस सनलाइट, तेजी जिधर से आएगा पौधा उसी तरफ झुक जाएगा, पानी जिधर मिलेगा उसी दिशा में क्या रहेगा, वो मूव कर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि लाइट जिधर मिलेगा, धरती में ग्रेविटी यानी नमी जहां रहेगी, अब पौधा उगाते हैं तो जड़ कहाँ जाता है, नीचे तो जाता है, कि जल आपको ऊपर जल्दी दिखाई पड़ता है, बहुत कम केसेस में होगा ये, क्यों, क्योंकि जड़ जो है ग्रेविटी की तरफ मूव करती है। तो बॉडी प्लांट का क्या कर रहा है, पार्ट उसका मूव कर रहा है टुवर्ड द स्टिमुलस। स्टिमुलस ग्रेविटी है, सन है, लाइट है, केमिकल है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ, याद हो जाएगा अभी आपको, उसका ले लीजिए आप, हाँ देखिए एक एग्जाम्पल हम बता देता हूँ, देखिएगा सनफ्लावर, आपने सनफ्लावर देखा होगा, आपने मिमोसा प्यूडिका देखा होगा, मिमोसा प्यूडिका। सनफ्लावर सूरजमुखी, आप देखेंगे सूरजमुखी हमेशा उसी दिशा में झुकेगी जिधर उसको लाइट मिलेगा, यानी जिधर से उसका लाइट आया उधर ही झुक जाएगी वो, समझ पा रहे हैं आप। तो सनफ्लावर यानी ये भी स्टिमुलस का काम करवा रहा है, लाइट के माध्यम, लाइट को स्टिमुलस के लिए काम कर रहा है, वो उसी तरफ झुक जा रही है। मिमोसा प्यूडिका छुई मुई, टच मी नॉट, आप जाके टच करिए, पूरा का पूरा जो हमारा पत्तियों का बिल्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो ये होता है। यानी सनफ्लावर में आपने देख लिया किस तरह से वो लाइट उसके प्रति सेंसिटिव होता है, स्टिमुलस होता है, ठीक उसी तरह से मिमोसा प्यूडिका हमारा टच मी नॉट, ये भी उसी तरह ऐड करता है, जो स्टिमुलस इसका क्या टच है ये। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है लिविंग थिंग्स, आपको कैरेक्टर क्या है उसकी, तो जल्दी से इसको ले लीजिए फिर बताता हूँ। चलिए भाई, इसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर हम लिविंग है तो हमारी क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, देमसेल्फ अपने आप मूव कर सकते हैं, हमें कह सकते हैं एयर वाटर फूड इन सब की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम लिविंग होते हैं। हम सांस ले सकते हैं, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे कुछ क्वालिटीज होंगे जो हमको ये संकेत देंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ भाई ये लिविंग थिंग्स होता है। तो उसके 2-4 पॉइंट लिख लीजिए, वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखेंगे इसमें कैन बी मूव, ठीक है ना, सीधा लिखे कैन बी मूव देमसेल्फ, क्लियर है पहला बात। दूसरा लिख लेंगे इसमें नीड फूड एयर वाटर, यानी आपको नीड होगी भोजन की, खाने की और हवा की, ये चीज चाहिए इसमें आपको। ले लेंगे कैन बी ग्रो, भाई आप जिंदा हैं तो आप जाहिर तो है नहीं कि इतने बड़े रहेंगे, बड़े भी हो जाएंगे, यानी आपका डेवलपमेंट विकास भी होगा, ग्रोथ वृद्धि भी होगी, दोनों चलेगा ये, आगे समझ में ना। तो ये चीज इसमें है, ग्रोथ तो एक अवस्था बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट विकास वो चलता रहता है। फिर देखेंगे अगली बात, रेस्पॉन्ड करेगा ये कहां पर, रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड, अर्थात ये कहना चाहता है कि आप रिस्पॉन्स करेंगे जैसे कि आप अराउंड में जैसा माहौल होगा, आप ठंडी है तो ठंडी में आप क्या पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे, गर्मी है तो आप बनियाने पहन घूम रहे हैं। तो यानी अब ये तो है नहीं कि आप ठंड गर्मी है फिर भी आप जो थोड़ी गद्दा टाइप का एक जैकेट पहन के घूम रहे, नहीं घूमेंगे, क्योंकि अराउंड कैसा है उसके प्रति आप रिस्पॉन्स अपने बॉडी को कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको बताया गया है कि रिस्पॉन्स करता है। फिर बता देंगे इसमें क्या, रिस्पायर, यानी कह देंगे रिलीज करेगा, रिलीज्ड एनर्जी
एनर्जी फ्रॉम फूड। अब आप दाल चावल भरता खाते हैं, चाप के 2-4 थाली, तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं आती है, तो वही तो है, आप एनर्जी निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रहा है, मैंने लिखा रिलीज द एनर्जी, रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। आप जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में आया हुआ खाना टूटता है, रिस्पायर्ड होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये चीजें वो बताया गया कि इसमें भोजन का रिस्पिरेशन होगा, ठीक है ना, रिस्पायर्ड करेगा। अगला लिख लेंगे इसमें एक्सप्रेशन एंड रिप्रोड्यूस। भाई आप अंदर से जो खाए पिएंगे वो सब मलमूत्र भी शरीर से बाहर निकालेंगे, जो भी और वेस्ट होगा, पसीना वसीना हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी तो बाहर जाएगा, तो निकालेंगे। कि कहेंगे अमोनिया वो यूरिन को कि भैया तुम ब्लडर में बैठे रहो यार 2-4-10 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कहेंगे, वो सोचेंगे अब निकालो इसको, मतलब ब्लडर थैली खत्म कहानी। तो इसलिए आप शरीर से उसको बाहर निकाल देते हैं और साथ ही साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। अपने जैसे संतान को जन्म देने की क्षमता एक उम्र के बाद आप भी सोचते हैं कि हमारा जैसा एक हमारा बच्चा तैयार हो जाए, तो ये भी चीज हम लोग चाहते हैं। हम क्या, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है, हर प्राणी चाहता है, हर पौधा चाहता है, हर एनिमल चाहता है। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सब लिविंग है, और लिविंग है तो ही आपके अंदर एक स्वांगिकता कह सकते हैं, इमोशनल है, इमोशन है, फीलिंग्स है। तो ये तमाम चीजें जो आप देख पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि हाँ आप या हम या कोई भी चीज क्या है, लिविंग है, यानी उसके अंदर लाइफ प्रोसेस चल रहा है। समझ में आ गई इतनी बातें? तो बस इतना करेंगे आज के लिए, और वीडियो आप इसके शॉर्ट ले लीजिए, लाइक कमेंट शेयर इसको जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिए, धन्यवाद।